जय हिंद स्टूडेंट्स। टॉपर ट्राई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली क्लासेज के अंदर क्लोज पढ़ना स्टार्ट किया था और क्लोज के अंदर हमने डिपेंडेंट क्लोज को हमने जाना था। डिपेंडेंट क्लोज कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे काम करती है, पहचान कैसे होती है। तो हमने डिपेंडेंट क्लोज को तीन टाइप्स में डिवाइड किया था, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्बियल क्लोज। तो हमने पिछली क्लासेस में नाउन क्लोज को हमने अच्छे से जान लिया, एडजेक्टिव क्लोज को अच्छे से जान लिया। आज हमारी जो क्लास रहेगी हम जानेंगे एडवर्बियल क्लोज होती क्या है, कैसे फंक्शन करती है और कैसे कैसे जिसके अंदर जो सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है वो कौन कौन से सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन यूज होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा एडवर्बियल क्लोज। तो एडवर्बियल क्लोज क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। एडवर्बियल क्लोज, एडवर्बियल क्लोज क्या होती है अपने आप इसको बोल देंगे। एडवर्बियल क्लॉज इज ए डिपेंडेंट क्लॉज। एडवर्बियल क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है विच आप बोल देंगे कि जो वर्बियल क्लॉज है एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो किसकी तरह काम करती है, किसी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब की तरह काम कर सकती है। तो आप बोल देंगे कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, तो हम बोल देंगे दैट फंक्शन एज एन फंक्शन एज एन एडवर्ब, कि किसकी तरह काम करती है, एडवर्ब की तरह काम करती है। और एडवर्ब की तरह काम करती है तो हम बोल देंगे इट मॉडिफाइज ए वर्ब, वर्ब के बाद एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब। क्या कर देगी, एंड अनदर एडवर्ब। तो ध्यान से सुनना, हमारा जो एडवर्बियल क्लोज क्या होती है, एक ऐसी डिपेंडेंट क्लोज होती है जो फंक्शन करती है एज ए एडवर्ब, एज एन एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है। और एज एन एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है तो ये मॉडिफाई करती है या एड डिटेल कर देगी। क्या कर देगी, एड डिटेल, कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल्स ऐड कर देगी किसके बारे में, या तो वर्ब के अंदर। एडवर्ब क्या होती है वो आप सबको पता है। तो एडवर्बियल क्लोज भी क्या करती है, जो काम एडवर्ब करती है वही एडवर्बियल क्लोज करती है। तो जो वर्ब के अंदर कोई मॉडिफाई कर दे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है, और जो अलग इससे जो दूसरा एडवर्ब है, खुद एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी क्या कर सकती है, क्वालिफाई कर सकती है। आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा जो एडवर्बियल क्लॉज है इसको मतलब हमारे सामने कोई क्लॉज लगी होगी, ठीक है, तो क्लॉज लगी तो उसको पहचानने की एडवर्बियल क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज, तो उसको पहचानने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हमें उस चीज का आंसर, अगर हमें उस चीज का आंसर बोलो या फिर हम बोल सकते हैं रिप्लाई। अगर हमें रिप्लाई मिल जाए किस चीज का, व्हेन का, अगर हमें वो स्टेटमेंट वो डिपेंडेंट क्लोज अगर हमें व्हेन का रिप्लाई कर दे, व्हेन की जगह और किसका कर देगी, वाई का, वाई का रिप्लाई कर दे, और किसका कर देगी, हाउ का रिप्लाई कर दे, वेयर का रिप्लाई कर दे, और कोई भी कंडीशंस के बारे में बता दे, कंडीशन के बारे में बता दें अपने आप में, अगर इन सब का रिप्लाई मिलता है, इन वर्ड्स का अगर हमें रिप्लाई मिल गया तो हम उस क्लोज को, उस डिपेंडेंट क्लोज को क्या बोल देंगे, वो कैसी है, एडवर्बियल, क्या है, एडवर्बियल क्लोज है। तो ध्यान से सुना, आपका जो वेन है, वेन क्या करता है, वेन आपका रिप्लाई करवाएगा टाइम का, किसका रिप्लाई करवाएगा, टाइम का। जो वाई है, वाई किसका रिप्लाई करवाएगा, वाई करवाएगा आपके रीजन का, किसका करवाएगा, रीजन का, कान का। उसके बाद हाउ है, हाउ क्या बताएगा, हाउ बताएगा उसके मैनर को, किसको बताएगा, मैनर को बताएगा। वेयर है, वेयर किसके बारे में बताता है, प्लेस के बारे में बताएगा। और जो कंडीशन है उसी कंडीशन के बारे में बता दे, हमें पता चल जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, एक एडवर्बियल क्लोज है। तो हमने पहचान भी जान ली है। अब आइए डिस्कस करते हैं और हम जानेंगे कि जो कुछ सेंटेंसेस के द्वारा कि इसको पहचाना कैसे जाएगा। रिप्लाई, कोई भी डिपेंडेंट क्लोज अगर इनका रिप्लाई करती है, व्हेन का, वाई का, हाउ का, वेयर का, कंडीशंस का अगर रिप्लाई करती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडवर्बियल क्लोज बोलेंगे। तो अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम जानेंगे कि जो एडवर्बियल क्लोज होती है वो कैसे कैसे काम करती है। तो ध्यान से सुनिएगा।
अगर इसके कुछ और करैक्टर की बात करते हैं कि जो हमारा एडवर्बियल क्लॉज है, तो एडवर्बियल क्लॉज की अगर और फंक्शन की बात करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमेशा क्या करेगी, जैसे हमने पढ़ा डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है, एक सुबॉर्डिनेट क्लोज रखती है, साथ में सब्जेक्ट रखती है और वर्ब रखती है, वो तो आप सबको पता है डिपेंडेंट क्लोज को। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, हम जान पाएंगे, क्या जान पाएंगे कि एडवर्बियल क्लोज है। तो आइए हेडिंग डालिएगा, हम कुछ सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं, किसके, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं। वो सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन को हम अलग अलग टाइप से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुना। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे किसको, ऐसे कुछ वो कंजंक्शन होंगे जो हमें क्या बता देंगे, टाइम के बारे में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसे होंगे जो किसको बता देंगे, रीजन को बता देंगे, किसको बता देंगे, रीजन को। रीजन ना बोल के आप क्या बता दोगे, किसको बता देंगे, वो कोज को, कारण को बता देंगे। उसके अलावा हमें किस चीज के बारे में बता देंगे, किसी भी चीज का पर्पज के बारे में बता देंगे, पर्पज बता देंगे। उसके बाद हमारे सामने मैनर आ जाएगा, मैनर बता देंगे। उसके बाद कंडीशंस बता देंगे, ठीक है, कंडीशन बता देंगे। ये कुछ हम सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन जानेंगे कि जो टाइम वाले कौन से होते हैं, रीजन वाले कौन से होंगे, पर्पज वाले कौन से होंगे, मैनर वाले कौन से होंगे और कंडीशन वाले कौन से होंगे। तो हम इन कंजंक्शन के बारे में जानेंगे कौन कौन सा होता है। तो और एक और अगर हम लिखना चाहे तो कौन सा लिख देंगे, वो क्या बताएंगे, कॉन्ट्रास्ट के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, कॉन्ट्रास्ट के बारे में। अब कॉन्ट्रास्ट के बारे में, टाइम के बारे में कौन कौन सा है, तो कॉन्ट्रास्ट की अगर हम हेडिंग बनाए तो कौन कौन सा बोल सकते हैं, जैसे ऑल्थो हो, ठीक है, ऑल्थो हो गया। और इसके अलावा हम और क्या क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट के अंदर हम बता सकते हैं, वाइल को बता देंगे, ठीक है। हम वाइल को भी क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, वाइल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट को बता सकते हैं। उसके बाद हम बता देंगे वेर ऐसे बता देंगे, वेर ऐसे हम बता देंगे। और हमारा कौन सा सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन हो सकता है, हमारा हो सकता है इवन थो का, हम बता देंगे इवन थो। तो जैसे हमने कॉन्ट्रास्ट के कुछ ऐसे हमने जो जाने सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं ताकि हम आसानी से समझ पाएंगे। अगर टाइम की बात करें तो टाइम के बताने वाले जैसे हमारे सामने आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, अंटिल हो गया, व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है जो हमें किसके बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं। और हम क्या करेंगे, अगर कोज या रीजन की बात करते हैं तो रीजन को बताने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। जैसे बिकॉज, बिकॉज आपका क्या है, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है जो किसको दिखाता है, रीजन या कोज को दिखाता है। और इसके अलावा हम क्या बता देंगे, सिंस बता देंगे, सिंस भी क्या करेगा, रीजन को बता देगा। एज क्या करेगा, एज भी बता देगा। नाउ दैट है, नाउ दैट भी क्या बता देगा, रीजन को या फिर कोज को बता देगा। अगर हम पर्पज की बात करें तो पर्पज को बताने वाले हमारे सामने कौन कौन से होते हैं, तो हम बता देंगे जैसे पर्पज को बताने वाले सो दैट हो गया, ठीक है। हमारे सामने जो सो दैट सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है वो क्या कर देगा, पर्पज को बता देगा। और क्या बोल सकते हैं, हम बोल देंगे पर्पज को इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट। तो आगे हम मैनर की बात करते हैं तो मैनर का जो अपने आप में सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं वो कौन कौन से होंगे, उसको हम बोल सकते हैं जैसे हमने लिखा है एज, एज इफ हमने लिख दिया है, इफ हो गया, एज इफ हो गया। तो इफ, एज इफ और एज के बाद हमारा और कौन सा जो सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन होगा जो मैनर को बता देगा, तो हमें बता देगा जैसे द वे बता देगा, ठीक है, एज थो बता देगा, ठीक है। हमारा जो कंडीशन है, कंडीशन को बताने वाले कौन कौन से हमारे सामने होते हैं, तो हम बता देंगे जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया। तो इनके अलावा और किसको बोल सकते हैं हम, और बता सकते हैं हम इवन इफ को। तो हमने क्या जानना है, हमने ये जानना है कि जो हमारे सामने जो आप सबको पता है एडवर्ब क्या काम करती है, एडवर्ब किसी भी के बीच कॉन्टेक्स्ट पैदा करती है, टाइम के बारे में बता देगी, रीजन या कोज के बारे में बता देगी, पर्पज के बारे में बता देगी, मैनर के बारे में बता देगी, कंडीशंस के बारे में बता देगी। तो वो कौन से कंजक्शन हो गए, तो कॉन्ट्रास्ट की बात करते तो कॉन्ट्रास्ट में थो, अल्थो, थो, वाइल, वेराज,
इवन तो, आफ्टर टाइम के लिए, बिफोर, अनटिल, व्हेन, while, उसके बाद रीजन में बिकॉज, सिंस, एज, नाउ दैट, पर्पज में सो दैट, इन ऑर्डर दैट, मैनर में एज इफ, द वे, एज थो, इफ, कंडीशन में अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, इवन इफ। तो ये वो कंजंक्शन है जिसके साथ कोई सब्जेक्ट या वर्ब जुड़ के वो क्या कर देगी, वो एडवर्बियल क्लोज का काम कर देगी। जो क्या करती है, जो मॉडिफाई कर देगी किसी भी नाउन को, सॉरी, किसी भी वर्ब को, किसी एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को क्या कर देगी, मॉडिफाई कर देगी। तो जैसे हमने इनके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में जानना है, तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि इनके अंदर अगर बात करते हैं टाइम को बताने वाले, कंडीशंस को बताने वाले, इनका मतलब क्या क्या होगा। तो अगर बात करें कंडीशंस को बताने वाले, तो कंडीशंस वाले में बता देंगे, जैसे क्या होता है कि इफ है, ठीक है। तो अगर इनका मीनिंग देखते तो इफ हमें क्या बताता है, इफ हमें बताएगा, जैसे चलो एक करके हम जानते हैं। अगर इफ के बारे में आप बात करते हैं कि इफ को बताने वाले, इफ क्या क्या किस किस बात का रिप्लाई करता है और कैसे कैसे इफ जोड़ता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा कंडीशनल। कौन सा हेडिंग डालिएगा, कंडीशनल। तो कंडीशनल में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं इफ। कौन सा, इफ। और आपको इफ का अगर कंडीशन दिखाएगा तो इफ का क्या मतलब होता है, इफ का मतलब होता है अगर या फिर यदि, अगर या फिर आप क्या बोल दोगे, यदि, ठीक है, इफ या यदि, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि इफ के बारे में, जैसे हमें क्या बताता है, तो हम बोल दें इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम, मतलब अपने आप में क्या बता देगा, कंडीशन बता देगा, इफ बता देगा। और इसके अलावा हमने कौन कौन से पढ़े थे, अनलेस का पढ़ा हमने, कौन सा पढ़ा दूसरा, अनलेस का। अनलेस क्या करता है, अनलेस आपको जोड़ता है जब तक नहीं को जोड़ता है। किससे जोड़ता है, जब तक नहीं, या फिर हम बोल देंगे यदि नहीं, यदि नहीं, या फिर जब तक नहीं। तो ये क्या होता है, अगर कोई स्टेटमेंट को जोड़ना हो, जैसे हम एग्जांपल की बात करते तो हम बोल देंगे कि जैसे डॉट, डॉट को अनलेस आई से, मतलब जब तक मैं ना कहूं ना, जब तक मैं ना कहूं तब तक मत जाना, ये हो गया। अगर आप बोल देंगे अगर बारिश होती तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, तो ये सारी की सारी कंडीशन है, कंडीशन बताने वाले कंजंक्शन है। उसके बाद और किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इवन इफ की, जैसे हमने पढ़ा था इवन इफ। तो इवन इफ का मतलब क्या है, इवन इफ हमें बताता है भले ही, चाहे कुछ भी हो। तो हम जैसे एग्जांपल पढ़ेंगे इवन इफ का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई आई विल गो इवन इफ इट्स रेन्स, मतलब चाहे वो बारिश भी क्यों ना हो जाए, चाहे बारिश भी क्यों ना हो जाए, तब भी मैं कहां पे जाऊंगा, भले फिर भी, भले ही बारिश क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं कहां पे जाऊंगा, स्कूल में जाऊंगा। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अगर फोर्थ की और की बात करते हैं, हमारा और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा था, तो प्रोवाइडेड दैट हमारा था, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का हम क्या बोल सकते हैं, यदि ऐसा हो, तो हम क्या बोल देंगे, यदि ऐसा हो। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके आप हिंदी में के थोड़े से रिलेट करके आप जोड़ पाओ, किसी भी जो डिपेंडेंट क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ इनकी मदद से आप जोड़ पाओगे, जो आपने जो सेंटेंस अगर आपने कंडीशनल बनाना है। तो अगर आगे की बात करते, जैसे जो हमें क्या बता दे, कॉन्ट्रास्ट के बारे में बता दे, कि किसी भी दो चीज के बीच में क्या बता दे, कॉन्ट्रास्ट बता दे, वो कौन कौन से होते हैं। तो सेकंड हेडिंग डालिएगा कॉन्ट्रास्ट वाला, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट को बताने वाला सबसे पहले हमने कौन सा जाना था, कॉन्ट्रास्ट को बताने वाला हमने जाना था अल्थो का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हालांकि। क्या मतलब होता है, हालांकि। क्या मतलब होता है, हालांकि, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे यूज कर लेंगे, हम बोल देंगे अल्थो ही इज रिच ही इज हम्बल, मतलब बेटा हम बोल देंगे हालांकि वो अमीर तो है लेकिन फिर भी दयालु है, वो अमीर तो है, हालांकि वो अमीर तो है लेकिन फिर भी क्या है, दयालु है। अगर और की बात करते हैं, तो और की बात करें तो जैसे अल्थो की जगह हम और क्या बोल सकते हैं, हम बोल देंगे इवन थो। क्या बोल देंगे, इवन थो। इसका मतलब ही क्या होता है, इवन थो का मतलब हमें क्या पता है, इवन थो को हम क्या बोल देंगे, ये क्या होता है, जबकि का रिप्लाई करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जबकि। जैसे जबकि मैंने पूरी मेहनत की थी फिर भी मैं असफल हो गया, ठीक है। हम तो जैसे इंग्लिश में अगर बात करते हो, इंग्लिश में हम कैसे बोल पाएंगे, इसको हम बोल पाएंगे जैसे हम बोल देंगे इवन थो आई ट्राइड आई फेल्ड,
इवन तो आई ट्राइड आई फेल्ड, मतलब भाई जबकि मैंने मेहनत तो की, मैंने प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी मैं क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो थर्ड की अगर इवन थो की बात, इसके बाद की बात करते हैं, तो आप हम क्या बोल देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, और कॉन्ट्रास्ट भी जिसमें कैसे, या तो हम बता देंगे थो का मतलब फिर भी, या फिर आप कहा कहीं ना कहीं हम क्या ले लेते इसका, हालांकि, फिर भी या हालांकि, आप दोनों मीनिंग ले लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं थो में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हालांकि वह घमंडी है लेकिन फिर भी एक अच्छा इंसान है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब भाई वो घमंडी तो है लेकिन फिर भी अच्छा इंसान है, फिर वो घमंडी तो लेकिन फिर भी मेरा दोस्त है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अगर हम बात करते हैं, जिसके बाद हम क्या हमने पढ़ा था, वेर एज, क्या पढ़ा है, वेर एज। तो वेर एज क्या बताता है, वेर एज भी कॉन्ट्रास्ट बताता है, जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं, वेर एज के अंदर हम बोल देंगे ये किसके बारे में बताएगा, कॉन्ट्रास्ट के बारे में, जिसका मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं, या तो बोल देंगे जबकि, जबकि, ठीक है, या तो हम क्या बोल देंगे जबकि, जैसे हमने इवन थो जाना था वैसे ही अवेराज भी काम कर सकता है। या फिर बोल देंगे के विपरीत भी इसको यूज कर सकते हैं, के विपरीत, कैसे, के विपरीत कैसे कर लेंगे, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसके अंदर हम बोल देंगे कि भाई आ, उसको चाय पसंद है लेकिन फिर भी उसको क्या है कि भाई वो चाय पीता, लेकिन फिर भी पसंद किसको करता है, किसको करता है, कॉफी को करता है। तो जैसे हम बोल देंगे कि भाई ही लाइक्स टी वेयर आई प्रेफर कॉफी, मतलब वह चाय पसंद करता है जबकि मुझे कॉफी पसंद है। तो आप क्या बोल देंगे, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट बता देंगे। जो हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, वाइल भी हमें क्या बताता है, कॉन्ट्रास्ट बताता है। और वाइल किसका मीनिंग देगा, जबकि का। कैसे, कैसे सुना, कैसे देगा, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि भाई वाइल ही स्लीप आई वर्क, कि जब मैं सोता हूं तो मैं कहा, जब मतलब भाई आप ये बोल सकते हैं कि भाई जब मैं सोता हूं तो मेरा भाई पढ़ता है, या फिर जब मेरा भाई सोता है तो मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो आप उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट पैदा करने के लिए तो हम क्या कर देते हैं, वाइल हम यूज कर लेते हैं। तो जैसे हमने कॉन्ट्रास्ट के जाने हैं, उसके बाद हम उससे पहले हमने कंडीशंस के बारे में जाने हैं, तो हम पढ़ेंगे पर्पस के बताने वाले सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है, वो कैसे कैसे काम करते हैं, पर्पस को बताने वाले। तो पर्पस को बताने वाले सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में हमने कुछ जाना था, कौन कौन से होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, पहला हमने क्या पढ़ा था, सो दैट, सो दैट, और इसका मीनिंग क्या बोल देंगे, ताकि, क्या बोल देंगे, ताकि। जैसे भाई हम खाना खाते ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है, तो अपने आप में क्या हो गया, वी ईट फूड सो दैट वी लिव, तो हम जिंदा रह सके, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इन ऑर्डर दैट, दूसरे से हम क्या बोल सकते हैं, इन ऑर्डर दैट। तो इन ऑर्डर दैट में आप क्या बोल देंगे, इन ऑर्डर दैट भी क्या बताता है, पर्पज बताता है, जिसका मीनिंग आप क्या निकालते हैं, हम बोल देंगे इस उद्देश्य से, इस उद्देश्य से। तो ये भी क्या करता है, हमें पर्पज बताता है इन ऑर्डर दैट वे। तो जैसे हम बोल देंगे कि सी लेफ्ट अर्ली इन ऑर्डर दैट सी माइट कैच द ट्रेन, ठीक है, कि भाई वो जल्दी उठी ताकि वो क्या कर पाएगी, अपनी जो ट्रेन है उसको जल्दी से पकड़ पाए। तो और आप क्या बता सकते हैं, ठीक है, मैनर को बताने वाले हम और कौन से पढ़ेंगे, जैसे हमें क्या बताना होगा, मैनर बताना होगा। तो मैनर को बताने वाले कंजंक्शन कौन कौन से होंगे, तो मैनर को बताने वाले हमने पढ़ा था, जैसे पहला क्या हो गया, एज इफ हो गया, एज इफ। तो एज इफ किसका मीनिंग देता है, एज इफ आपका मीनिंग देता है, किस चीज का देता है, जैसे की का मीनिंग देता है, ठीक है, मतलब एज इफ क्या करेगा, जैसे कि, किसका मीनिंग देगा, जैसे कि। मैनर बताएगा कैसे, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या बोल देंगे कि ही टेक्स एज इफ ही नो एवरीथिंग, मतलब बेटा वो ऐसे बात करता है जैसे कि, वो ऐसे बात करता है जैसे उसको सब कुछ पता हो। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि वो जैसे ऐसे बात करता है जैसे कि, एज इफ ही नो एवरीथिंग, तो वो सब कुछ जानता है। और दूसरे बाद हम एज इफ के बाद मैनर को कौन कौन से तरीके से बता सकते हैं, और हम बता सकते हैं एज हो से, कैसे, एज हो से। तो ये दोनों के दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं, जिसको हम बोल देंगे जैसे कि, दोनों के दोनों मीनिंग सेम देते हैं मैनर में, एज इफ हो या फिर एज हो। तो लेकिन एज हो में आप क्या बोल देंगे, जैसे एग्जांपल ये, तो ठीक है, कि मतलब भाई कि जैसे हम बोलते नहीं, वो ऐसे रो रहा था जैसे किसी ने उसको पीटा हो, या फिर वो ऐसे रो रहा था ताकि लगता है कि उसको किसी ने क्या कर दिया हो, जैसे कि उसको किसी वो कहीं गिर गया हो, वो ऐसे रो रहा था जैसे कि वो कहीं गिर गया हो। तो हमने जैसे क्या कर दिया, मैनर बता दिया। और मैनर में आप कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं द वे भी यूज कर लेंगे, क्या बोल देंगे, द वे। द वे क्या बताता है, उसकी तरह, की तरह आप मैनर है, तो इसमें बताता है जिस तरह, की तरह या फिर जिस तरह।
ये कुछ हमने कीवर्ड्स सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जाने, जो हमें पर्पज के बारे में जाने हैं, मैनर के बारे में जाने हैं, जो हमें किसका रिप्लाई करते हैं, हमें एडवर्ब का रिप्लाई करते हैं। तो हम बता देंगे कि जैसे इसका एग्जांपल की बात करते हैं, डोंट ईट द वे आई टोल्ड यू, जैसे कि भाई भाई जैसे हम बोल देंगे आप वैसे पढ़ो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम जिस तरह, या फिर जैसे हम बोल देंगे कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो एग्जांपल में बात करते हो हम बोल देंगे डू इट द वे आई टोल्ड यू। तो दूसरे की बात करते हैं प्लेस को बताने वाले। तो प्लेस को बताने वाले कौन कौन से हैं, तो आप सबको पता है प्लेस को बताने वाले कौन कौन से आ जाते हैं। अभी हमने पढ़ा था वेयर का, वेयर, वेयर क्या बताता है, कहां का रिप्लाई करता है, और हम बोल देंगे वेयर एज, किसको, वेयर एज। तो वेयर एज क्या होता है, वेयर एज भी सॉरी वेयर एवर, ठीक है। तो वेयर क्या बताएगा, हमें क्या बताएगा, जहां के बारे में रिप्लाई करेगा। और जो वेयर एवर है, ठीक है, ये हमें किसकी क्या बताएगा, जैसे वेयर जहां का बताता है, ये हमें कहां का बताएगा, जहां कहीं। ये क्या बताएगा, जहां कहीं। तो हमने जैसे ही जो हमारे जो एडवर्बियल क्लोज को जोड़ने के लिए जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, और उसको जोड़ा कैसे जाता है ताकि हम थोड़ा सा उसको हिंदी मीनिंग से समझ पाए, तो अब हमने इनके एक एक करके मीनिंग भी जान लिया और कैसे कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस के क्वेश्चंस के थ्रू अब हम ये जानेंगे कि जो एडवर्बियल क्लोज है उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए हेडिंग डाल लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू हम क्या कर लेंगे, इनको कैसे पहचाना जाएगा उसकी हम बात कर लेंगे एडवर्बियल क्लोज को। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे जा रहे हैं, तो उसमें से आपको निकाल के देखना है कौन सा रिप्लाई करवा के देखना कि वो रिप्लाई व्हेन का कर रहा है, हाउ का कर रहा है, वेयर का कर रहा है, या वाई का कर रहा है, हाउ का, व्हेन, वेयर, कहां का रिप्लाई कर रहा है। तो अपने आप में वो क्या हो जाएगा, एडवर्बियल क्लोज हो जाएगा। तो आपको ध्यान से करना होगा कि इसकी अगर प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए हम बात करेंगे, जैसे पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, आई विल कॉल यू। तो जैसे हमने बोला है आई विल कॉल यू, ठीक है, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव होम, ठीक है, मैं तुझे कॉल कर लूंगा जब मैं घर पे पहुंच जाऊंगा। तो और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे जैसे इफ इट्स, चलो ये तो हम नहीं लेंगे, तो इसके अंदर आप क्या बोल सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, इट इज, तो क्या बोल देंगे, इफ इट, इफ इट। तो दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो अगर आज बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर दूसरी, अगर एक और एग्जांपल की बात करते तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम बोल देंगे ही एक्टेड, ही एक्टेड एज इफ, कि मतलब वो ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कि, इफ, ठीक है, ही डिडंट केयर, कि मतलब वो ऐसे रिएक्ट करे कि उसकी कोई संभाल नहीं करता, कि वह संभाल नहीं करता। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये जानेंगे कि कौन सा रिप्लाई किसका कर रहा है, कि कौन सा तो वैन का रिप्लाई कर रहा है और कौन सा वेयर का रिप्लाई कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने शुरू किया आई विल, इसके अंदर हमारा सबसे पहला काम है सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन को पहचाना। तो सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन हमारा कौन सा हो गया, वैन हो गया। तो वैन के बाद अगर ये सारा लिखा होगा तो हमारे क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब होगी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप में ये होगा, तो डिपेंडेंट क्लोज तो ये बन गई। अब डिपेंडेंट क्लोज तो बन गई, लेकिन डिपेंडेंट क्लोज में भी क्या है, नाउन क्लोज है, क्या एडजेक्टिव क्लोज, क्या एडवर्ब क्लोज है, वो हम पहचानेंगे। तो उससे पहले अपना सब्जेक्ट आई हो गया, विल अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी, कॉल अपनी मेन वर्ब होगी, यू आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना, हमें इस पूरी की जगह व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ का रिप्लाई करवाना। अगर रिप्लाई मिल गया तो क्या मिल जाएगा, हमें एडवर्बियल क्लोज बोल दे। तो हम बोल देंगे आई विल कॉल यू व्हेन, कि भाई आई विल कॉल यू व्हेन,
कि बेटा अब ये बताओ, जो अगर पूरी स्टेटमेंट है व्हेन आई अराइव हम, अगर इसकी जगह में व्हेन रख दो, रिप्लाई मिल जाएगा कि मैं तुझे कॉल करूंगा। व्हेन कब करेगा? व्हेन आई अराइव होम। तो व्हेन का रिप्लाई मिल गया, तो इसका मतलब ये क्लोज कैसी होगी? एडवर्बियल क्लोज होगी। इतना समझ आ गया? तो दूसरे की अगर बात करते हैं, तो दूसरे की बात करते हैं, इफ इट रेन्स टुडे आई विल नॉट गो टू स्कूल। तो इसके अंदर अगर बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होगा? तो ध्यान से सुना। तो जैसे हमने पढ़ा है कि इसके अंदर सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन ये हो गया, इट आपका सब्जेक्ट, ये आपकी ठीक है वर्ब हो गई, और ये आपका एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा क्या बच जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लोज बच जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जो इफ से लेके टुडे तक है, ये पूरा क्या है? डिपेंडेंट क्लोज। अभी हमें चेक करना डिपेंडेंट क्लोज है जो, और डिपेंडेंट क्लोज किसका काम करती है? डिपेंडेंट क्लोज किसका काम करती है अपने आप में? देखो अब कैसे काम कर रही है। तो हमारा सेंटेंस, इफ इट रेन्स टुडे, ये बात बताओ बेटा, अगर आज बारिश होती है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अपने आप में किसको लेके आ रहा है? कंडीशन के अंदर लेके आ रहा है ना। किसके अंदर? कंडीशन के अंदर लेके आ रहा है, कि जो कंडीशन है कि अगर बारिश होती तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और बारिश नहीं हुई तो मैं स्कूल चला जाऊंगा। तो अंडर द कंडीशन आ रहा है, तो भाई बारिश होने की कंडीशन में तब हम इसको क्या बोल देंगे? ये किसका रिप्लाई कर रहा है? अंडर द कंडीशन का रिप्लाई कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे? क्या होगा? एडवर्बियल क्लोज होगा। क्या होगा? एडवर्बियल क्लोज। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही एक्ट एज इफ ही डिडंट केयर। तो जैसे ही हमारे सामने एक सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन सा है? एज इफ का सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन आया है, तो इसके बाद जो कुछ लिखा होगा, एज इफ ही डिडंट केयर। तो अगर इसको हम क्या करते हैं, इसको पूरे को हम क्या बोल देंगे? क्या होगा? डिपेंडेंट क्लोज होगा। अब हमने डिपेंडेंट क्लोज को तो पहचान लिया, डिपेंडेंट क्लोज को तो पहचान लिया। अब ये पहचाने कि जो डिपेंडेंट क्लोज है वो डिपेंडेंट क्लोज तो है, लेकिन वो किसकी तरह, किसका रिप्लाई कर रही है? तो हम बोल देंगे ये रिप्लाई करे किसका? जैसे अगर इसकी जगह हम क्या रख के देख लें, हाउ को रख लेंगे, कि ही एक्ट कैसे एक्ट कर रही है? हाउ, एज इफ ही डिडंट टेक, मतलब वो उसका इस्तेमाल नहीं करती। तो अब इसके अंदर हम क्या बोल देंगे? व्हेन का रिप्लाई मिल गया, तो हाउ का रिप्लाई मिलते ही अपने आप में कैसी क्लोज बन जाएगी? एडवर्बियल क्लोज बन जाएगी। तो आज हमारा जो हमने क्लोज के बारे में पढ़ा है, एडवर्बियल क्लोज हमने शुरुआत की थी। एडवर्बियल क्लोज के अंदर हमने क्या पढ़ा था? एडवर्बियल क्लोज के अंदर हमने पढ़ लिया है कंजंक्शन के बारे में, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन कौन से है, टाइम बताने वाले कौन से होते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताने वाले कौन से होते हैं, कंडीशन वाले कौन से होते हैं, पर्पस बताने वाले कौन से हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने आइडेंटिफाई भी करना सीख लिया। रिप्लाई किसका मिलता है? व्हेन का, वेयर का, हाउ का, और किसका मिलता है? वाई का। इन चारों का रिप्लाई, फिर अंडर द कंडीशंस का रिप्लाई मिल सकता है। इन पांचों का अगर कहीं पे रिप्लाई मिलता है तो हम क्या बता देंगे? वो क्या होगा? एडवर्बियल क्लोज होगा। तो आज हमने एडवर्बियल क्लोज के बारे में जानना है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या जानेंगे? क्लोज को कंबाइन कैसे किया जाएगा। अब तक तो हमने जाना कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, आपको एक डिपेंडेंट या सॉरी आपको एक इंडिपेंडेंट क्लोज दे देगा, उसके साथ आपको ऐड करवाएगा डिपेंडेंट क्लोज। तो कैसे डिपेंडेंट क्लोज ऐड करनी है वो कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, कि कैसे कंबाइन करनी, कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, तो उसको कंबाइन करने कुछ तरीके होते हैं, तो हम कल क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।